दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है आपको ट्रैक्टर नज़र आते हैं। ये रिंग रोड है, दिल्ली का आउटर रिंग रोड है और यहाँ से चंद कदम की दूरी पर 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर देश की सबसे बड़ी पंचायत है, संसद भवन है। यहीं पे अभी सुबह गणतंत्र दिवस की परेड हुई है और लेकिन उससे ज़्यादा विशाल और विस्तृत और जोश वाली परेड इस वक्त देश के किसानों की है। ट्रैक्टर परेड है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इस वक्त हम किसानों के एक ट्रैक्टर ट्रॉली में हम भी किसानों के साथ उनकी इस परेड में शामिल हैं और रास्ते में कई जगह बाधाएं आई थी, शुरू में रुकावटें थी, लेकिन उनको किसानों ने के जोश को, जज्बे को देखते हुए आखिरकार हटाना पड़ा। और अब हमारे साथ सैयद खुर्रम रज़ा हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। हम बात करते हैं खुर्रम भाई, जो किसानों की परेड है, आप इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जो जोश है, ऐसा जोश मैंने अपनी ज़िंदगी में, जो जर्नलिस्टिक मेरी ज़िंदगी है, सहाफ़ती ज़िंदगी, उसमें मैंने ये ऐसा जोश नहीं देखा। 10:30 बजे मैं पटपड़गंज के फ्लाईओवर के नीचे पहुंच गया था और जब से मैं देख रहा हूं कि मुस्तकिल ट्रैक्टर आते चले जा रहे हैं। शुरू में ये लग रहा था कि जैसे इन ट्रैक्टरों को आगे पुलिस रोक देगी, मगर अक्षरधाम से जैसे इनका प्लान था, जो एक तय हुआ था किसानों के और पुलिस के बीच में कि अक्षरधाम से अफसर रोड की तरफ जाएंगे आनंद विहार होते हुए, मगर वहाँ पर किसान नहीं माने। किसानों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वो उस बैरिकोड को तोड़ के और अक्षरधाम से रिंग रोड पर आ गए और वही जगह पर आ गए रिंग रोड पर जहां उनका शुरू से मुतालबा था, शुरू से डिमांड थी कि हम आउटर रिंग रोड पर 26 जनवरी की परेड निकालना चाहते हैं। मगर सिक्योरिटी रीजन की वजह से पुलिस ने उनको इजाज़त नहीं दी थी और ये कह दिया था कि उनको यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न हैं जिसकी वजह से दिल्ली में नहीं आ सकते। लेकिन अब वो दिल्ली के अंदर हैं, उसी आउटर रिंग रोड पर हैं। समझौता टूट चुका है एक तरीके से, जो समझौता हुआ था रास्ते के लेकर, और अब ये संसद की तरफ, बोट क्लब की तरफ गामजन है। टिकैत जी ने पहले भी कहा था कि जो उनके वालिद ने कहा था, जो उनके पिता ने करा था, वही सब चीज़ें वो दोबारा करेंगे, यानी कि बोट क्लब की तरफ दोबारा जाएंगे। अब देखते ही हैं कि उनको कहाँ तक कामयाबी मिलती है। आज से 30-35 बरस पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों का आंदोलन किया था और दिल्ली के बोट क्लब पर संसद भवन के सामने हफ्तों तक किसानों का जमावड़ा रहा था। आज कुछ मूड उसी तरह का लग रहा है। किसान रवाना हो चुके हैं। जैसा कि भी खुर्रम भाई बता रहे थे कि शुरू में जो रूट तय हुए थे उसमें रिंग रोड पर आना तय नहीं था, लेकिन किसानों की जो शुरू में मांग थी कि वो रिंग रोड पर जाना चाहते हैं। गणतंत्र यहाँ नजर आ रहा है। आप देखेंगे हर तरफ राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडे दिखाई दे रहे हैं। हर ट्रैक्टर के ऊपर 2-3 झंडे हैं और ऐसा लग रहा है कि असली जो हम गणतंत्र अपना दिवस मनाते हैं वो यहाँ किसान मना रहे हैं। ठीक है, किसान परेशानी में है, किसान अपने डिमांड्स मान रहे हैं, मगर उन्होंने ये बता दिया कि 26 जनवरी कैसे मनानी चाहिए, किन लोगों के लिए मनानी चाहिए, किन लोगों के लिए 26 जनवरी है, किन लोगों के लिए ये गणतंत्र है, इन्हीं लोगों के लिए गणतंत्र है। ये बताने के लिए उन्होंने उस झंडे को लेकर वो आज सड़कों पर निकले हुए हैं और आउटर रिंग रोड तक पहुंच गए हैं। असली गणतंत्र है ये, असली रिपब्लिक डे है। तिरंगे लहरा रहे हैं, नारे गूंज रहे हैं, जय जवान जय किसान के नारे गूंज रहे हैं। किसानों का जोश है, जज्बा है, जुनून है और एक तरीके से मोदी सरकार को इसका क्रेडिट भी देना चाहिए कि असली गणतंत्र इस देश को देखने का मौका उनकी जिद की वजह से मिल गया लोगों को, इस देश को। लेकिन किसानों की अगर ये जो जिद नहीं है, किसानों की ये हक की लड़ाई है और ये उनकी जायज़ लड़ाई है, जिसको लेकर वो बीते 2 महीने से सड़कों पर हैं। दिल्ली की दहलीज पर थे, लेकिन आज उस दहलीज को उन्होंने लांघ दिया है। आज वो दिल्ली के अंदर आ चुके हैं और अब ये लगातार कारवां जारी है। तस्लीम साहब, जो आपने कहा ना जिद शब्द, असली चीज़ यही है कि सरकारें जो बनती हैं वो जनता के लिए हैं और अगर जनता कोई फैसला नहीं चाहती तो उस फैसले को जिद के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें उस जनता के, उस किसान के, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनके हितों का रक्षा किया जाए। इसीलिए सरकार होती है। सरकार अब भी ये जिद छोड़कर और किसानों के साथ बात करके, किसानों से रास्ता निकाल के और अभी ये कानून
फौरन वापस ले ले। सरकार ये कानून फौरन वापस ले ले, यही पहले दिन से मांग है। ये तीनों कानून वापस ले, एमएसपी को कानून के दायरे में लाए, एपीएमसी एक्ट में बदलाव करे, बिजली और पराली जलाने के जो कानून है उसमें बदलाव करे। सरकार ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया है, तय नहीं किया है। किसानों की मांग है कि तय हो जाए, ये कानून वापस हो जाए, नए सिरे से एक कानून बनाए जाए जिसमें किसानों से बात हो, उनकी तकलीफों को, उनकी मांगों को शामिल किया जाए। हम आप बड़ी तादाद में दिल्ली में एक बॉर्डर से ये लोग आए हैं, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि आने वाले दिन दिल्ली के लिए अच्छे नहीं है। दिल्ली के लोगों के लिए जिस तरह की बड़ी तादाद में यहाँ लोग आए हैं, इनका वापस जाना, और फिर अगर और बॉर्डर से भी इसी तरह लोग आ रहे हैं तो दिल्ली के जो मूल बाशिंदे हैं उनको बहुत कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ सकता है। दिल्ली के लोगों को आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात से गुजरना पड़ सकता है। हम आपको लगातार और अपडेट देते रहेंगे। फिर इतना ही, नमस्कार।